हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था एंड इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे एंड इक्वेशंस को फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द क्वाड्रेटिक फार्मूला, द क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, क्या होता है? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला समझो कि होता क्या है। ये जो दिख रहा है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे x जो है, ये जो x है, ठीक है, ये इक्वेशन जो होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो ये x है इसी का वैल्यू होता है। अभी जो हमने पीछे फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उसमें भी हम x का ही वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, और उन क्वेश्चंस में x का 2 वैल्यू निकलता था हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है। तो जिस इक्वेशन का डिग्री होता है ना जितना, उतना ही उसका वैल्यू भी निकलता है वेरिएबल का, उतना ही उसका आंसर निकलता है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ये जो ए है, ए बी और सी, इसको इक्वेट करके निकालना होता है सबसे पहले। उसके बाद ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसमें वैल्यू पुट करना होता है। बी के जगह पे बी पुट कर दो, ए के जगह पे ए, सी के जगह पे सी पुट कर दो। उसके बाद इसको कैलकुलेट करो। अब क्वेश्चन ये है कि पहले जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था क्वेश्चंस को, उसमें हमने 2 वैल्यूज़ को निकाला था। ठीक है, 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड किया था, तो इससे भी 2 वैल्यू निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सेम आंसर इससे भी आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस मेथड अलग है। वो फैक्टराइजेशन मेथड था एंड ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, फार्मूला मेथड है। ठीक है, तो इससे भी 2 वैल्यू आएगा। अब 2 वैल्यू कैसे आएगा? तो ये जो सिंबल दिख रहा है ना प्लस माइनस, इसका यूज़ करना है। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें वैल्यू को पुट करके ए बी और सी का, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। उसके बाद एक बार प्लस कर दो, फिर है ना, उसके बाद एक बार माइनस कर दो, है ना, तो 2 वैल्यू निकलेगा। अब सबसे पहले ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि इसी का यूज़ करते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स बताने में, जो आगे के वीडियोज़ में हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मैं नीचे लिख चुका हूँ। ठीक है, वेयर डिस्क्रिमिनेंट डी, डी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसी का यूज़ करते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स बताने में, है ना। सो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के का यूज़ करके, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को उठाते हैं एक एक करके। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, और ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है ना, नहीं होगा तो उसको लिखेंगे पहले, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ए बी और सी निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, तो याद रखना जो ए होगा ना वो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा, तो ए का वैल्यू 5 है, जो बी होगा वो एक्स का मल्टीपल होगा, मतलब कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे 2 है, और सी जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा हमेशा। ठीक है, तो ए बी और सी पहले लिख लेता हूँ मैं अलग से। ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है -2, याद रखना सिंबल के साथ लिखना होता है, एंड सी का वैल्यू है -3। ठीक है, अब वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको वो याद होना चाहिए। वो ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें ए बी और सी का वैल्यू पुट करता हूँ। ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है -2 एंड सी का वैल्यू है -3। ठीक है, पुट करता हूँ इसमें 5 -2 एंड -3। ठीक है, तो देखो बी का वैल्यू है -2, तो माइनस -2 माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 5 और सी का वैल्यू -3, 5 इंटू -3। ठीक है, ऐसे बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 5 था ना, हाँ ए का वैल्यू 5। अब इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 5 जो 23 जा 60, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 60 बाई 10। ठीक है, तो
प्लस माइनस √64/10 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 64 का रूट 8 होता है, 8 8 जा 64/10। ठीक, अब यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 8/10 एंड 2 माइनस 8/10। ठीक है, 2 वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आया x का, x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 10/10 एंड 2 माइनस 8, सही जा रहा हूँ ना? हाँ, 2 माइनस 8 माइनस 6/10। सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो, ये कट के 1 हो जाएगा, ये कटेगा 3 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स। तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू आया, 1 और -3/5। ठीक है, और ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपना 2 वैल्यू आया है ना x का, एक आया 1 और एक हुआ -3/5। तो ये बहुत इजी मेथड है ना, इससे करना आसान है। इसमें बस कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखो, उसके बाद a b और c का वैल्यू निकाल लो इक्वेशन से, यहाँ से है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके a b और c का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूले में पुट करो, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे a का वैल्यू x² का मल्टीपल कुछ नहीं तो 1 लेंगे। ठीक है, b का वैल्यू -18 एंड c का वैल्यू 77। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, 2 तरीका है करने का, एक तो तुम डायरेक्ट x इज इक्वल टू b² - 4ac/2a में वैल्यू पुट करो, या फिर अलग से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ऐसे d का वैल्यू होता है ना b² - 4ac, इसको कैलकुलेट कर लो अलग से, फिर पुट कर लेना। तो b² मतलब -18 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 77। ठीक है, सो 18 का स्क्वायर 324 इंटू 77 इंटू 4, तो 4 7 28 टू 4 7 28 टू 30, 308 होगा, माइनस करेंगे तो 16 आएगा। d का वैल्यू 16 हुआ। ठीक है, अब x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये होता है, तो हो जाएगा -b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू -18, तो -18 प्लस माइनस √16 आया था d का वैल्यू, b² - 4ac 16 आया था, 2 इंटू a का वैल्यू 1 है। देखो यहाँ पे 16 d का वैल्यू आ गया ना, तो b² - 4ac की जगह पे डायरेक्ट 16 रख लिया हूँ, 2 इंटू 1। ठीक है, सो यहाँ पे होगा 18 प्लस माइनस 4/2। अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यू होगा x का, x इज इक्वल टू 18 प्लस 4/2 एंड 18 माइनस 4/2, 18 प्लस 4 22/2 एंड 14/2। तो x का 2 वैल्यू आया यहाँ पे 11 एंड 7, ये आंसर अपना। ठीक है, ये आंसर है, और यही तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है ना, ये लास्ट में एग्जांपल लूँगा, है ना, जैसे ये रूट वाला है इसलिए मैं इसको लिया हूँ। अब तो क्लियर हो गया होगा ना, मेन फैक्टराइजेशन मेथड है, उसमें थोड़ा दिमाग लगता है। ये जो फॉर्मूला मेथड है ना, ये काफ़ी आसान है, ये कोई भी कर सकता है ना, अगर आप थोड़ा बहुत समझ रखते हो मैथ्स का तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो इसको भी करता हूँ मैं, है ना, a b और c निकालता हूँ। a का वैल्यू √3 है, a का वैल्यू √3, ठीक है, b का वैल्यू 11 एंड c का वैल्यू 6√3। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो सबसे इजी वही है, तुम d अलग से निकालो, d इज इक्वल टू b² - 4ac, है ना, इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है ना। b का वैल्यू 11 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू √3, c का वैल्यू 6√3। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 माइनस देखो 4 इंटू 6 24 होगा, 24 √3 इंटू √3 3 होगा, तो 121 माइनस 24 3 72, माइनस करूँगा अगर मैं तो 449 आएगा। ओके, देन d का वैल्यू 49 हुआ। अब x निकाल लो, है ना, x का वैल्यू हो जाएगा -b प्लस माइनस √d भी लिख सकता हूँ /2a, क्योंकि d को ही तो बोलते हैं b² - 4ac। सो माइनस b का वैल्यू क्या है 11 है
है ना, तो ये ब्रैकेट लेने का ज़रूरत नहीं है। -11 प्लस माइनस √49 आया था बाई 2 इंटू ए का वैल्यू √3 है, √3 है, ठीक है। सो -11 प्लस -7 बाई 2√3, ये x का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, देखो -11 प्लस 7 एक बार लेंगे और -11 - 7 एक बार लेंगे, तो -11 प्लस 7 बाई 2√3 एंड -11 - 7 बाई 2√3। कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। x इज इक्वल टू -11 प्लस 7 -4 बाई 2√3 एंड -18 बाई 2√3। ओके, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कुछ हो रहा है तो कर लो, जैसे 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, देन -2 बाई, जस्ट 1 मिनट, हाँ सही है, -2 बाई √3 एंड -9 बाई √3। सही जा रहा हूँ ना मैं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है? 11 -11, हाँ सही है, सही है एकदम, प्लस माइनस, हाँ सही है, हाँ सही है, सही है। सो ये आंसर है अपना x का वैल्यू, ठीक है, ये आंसर है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज मेथड। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, जिससे हम इक्वेशंस को सॉल्व किए बिना, है ना, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रूट्स रियल है, इक्वल है या फिर इमेजनरी है। ओके, थैंक्स।